यूपी में तमाशा देखती रह गई पूरी दुनिया, असली खेल तो मध्य प्रदेश में हो गया। योगी की राह पर चल पड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सनातनी। एक यादव शेर के आगे कांप उठा शहजाद अली। आज से पहले जो कभी नहीं था वो मोहन यादव ने कर दिखाया। मध्य प्रदेश की धरती में बुलडोजर उतार दिया। एक तरफ यूपी के कन्नौज और अयोध्या में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर की धरती छतरपुर में भी शहजाद अली के 5 करोड़ के आलीशान बंगले को मिट्टी में मिलाया जा रहा था। मोहन यादव ने तभी तय कर लिया था जब शहजाद अली ने अपनी हरकत से पूरे पुलिस महकमे को हिला दिया था। उसी दिन मोहन यादव ने सोच लिया था कि इसकी अकड़ मिट्टी में मिला देंगे और इसकी कमर तोड़कर रख देंगे। शहजाद अली की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज और अयोध्या में हुए केस के पीछे एक सपाई का हाथ निकलकर सामने आया। दोनों ही जगहों पर समाजवादी पार्टी का कनेक्शन दिखाई दिया, तो दूसरी तरफ एमपी के छतरपुर में जिस पर कार्रवाई हुई है उसका कांग्रेस से कनेक्शन निकलकर सामने आया। यानी कुल मिलाकर कैसे दोनों ही राज्यों में विरोधी दलों की पोल खिलती दिख रही है। कहीं कांग्रेसी तो कहीं सपाई जमकर उत्पात मचा रहे हैं और उनको सीधा करने का काम एक तरफ योगी तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के योगी कहे जाने वाले मोहन यादव कर रहे हैं। देखिए जरा तस्वीरें, आलीशान बंगला है। इस कोठी को देखकर आपकी आंखें भी चौंधी आ जाएंगे। इतनी आलीशान कोठी आपने हो सकता पहले कभी ना देखी हो, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर में इसी कोठी पर बुलडोजर चल गया और 5 करोड़ की यह इमारत 10 मिनट के अंदर मिट्टी में मिल गई। इसके पीछे शहजाद अली की वो हरकत थी जिसके चलते मोहन यादव को ये एक्शन लेना पड़ा। और ये कोई छोटा मोटा एक्शन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा एक्शन है और ये एक्शन कुछ ही घंटों के अंदर ले लिया गया। मोहन यादव की टेबल पर शहजाद अली की पूरी फाइल पहुंच गई थी। मोहन यादव को मोदी का बेहद खास माना जाता है और एक युवा मुख्यमंत्री के साथ साथ लगातार वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में भी अब बदमाश माफिया कांप रहे हैं, क्योंकि उन पर मोहन सरकार का बुलडोजर चल रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे एक बुलडोजर के तहत इस मकान को तोड़ा जा रहा है। इस मकान के पहले आगे का हिस्सा तोड़ा जाता है और फिर धीरे धीरे कर पूरे मकान को जमींदोज कर दिया जाता है। बताया जा रहा है कि इसकी 5 करोड़ की कीमत है। यही नहीं, घर तोड़ने के दौरान वहां खड़ी गाड़ियों को भी चकनाचूर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हाजी शहजाद अली कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष भी रहा। उसके घर में खड़ी एक गाड़ी पर उपाध्यक्ष का प्लेट भी लगा हुआ था। लेकिन शहजाद अली को यह सजा क्यों मिली यह भी जान लीजिए। एक विवादित टिप्पणी के मामले में भीड़ हाजी शहजाद अली के नेतृत्व में थाने पहुंचे थे। इसके बाद छतरपुर जिले के कोतवाली थाने को घेर लिया गया, प्रदर्शन किया गया। भीड़ देखते ही देखते आक्रामक हो गई और पत्थरबाजी करने लगी। 10 मिनट तक पत्थरबाजी हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कोतवाली थाने के प्रभारी को गंभीर चोट लग गई और जैसे ही यह जानकारी मोहन यादव की टेबल पर पहुंची कि उनके ही पुलिसकर्मियों को किसी उपद्रवी ने निशाना बनाया है, तो उसके बाद तो मोहन यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक हाजी शहजाद अली ही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। पुलिस ने 50 लोगों पर नामजद एफआईआर की, साथ ही 200 अज्ञात लोगों पर भी केस हुआ। हाजी अली और उसके सहयोगी के घर तोड़े जाने की घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। प्रशासन की टीम ने वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की और इसके बाद हाजी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर और पोकलेन मशीन के साथ पहुंच गई। हाजी शहजाद अली का घर इलाके की शान थी। इसे कुछ ही घंटों के अंदर ही प्रशासन ने मिट्टी में मिला दिया, घर को पूरी तरीके से तोड़ डाला। हाजी शहजाद अली का घर बेहद ही खास दिखता था। इस इमारत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी आलीशान कोठी थी। न सिर्फ अंदर से सारी सुविधाएं यहां मौजूद थी, बल्कि बाहर से भी ये पूरे इलाके की शान थी। करीब इसकी कीमत 5 करोड़ थी, लेकिन 5 करोड़ पल भर में ही मोहन सरकार के बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया और बता दिया कि अगर प्रशासन और पुलिस पर किसी तरीके से आंख उठाने की कोशिश की तो उसका यही अंजाम होगा। वहीं घर के अंदर जो गाड़ियां खड़ी थी उन्हें भी प्रशासन ने चकनाचूर कर दिया। 3 महंगी लग्जरी गाड़ियों को बुलडोजर और पोकलेन मशीन ने रौंद डाला। इसका भी वीडियो सामने आया। हाजी अली के साथ साथ उसके कुछ सहयोगियों को भी मकान तोड़े गए जो इस हिंसा में शामिल थे। पुलिस की टीम लगातार उपद्रवियों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें जहन्नुम की सैर करवा रही है। लेकिन हाजी शहजाद अली कौन है यह भी जान लीजिए। हाजी शहजाद अली छतरपुर का ही पूर्व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष रहा, साथ ही करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। मुसलमानों के बीच उसकी अच्छी पकड़ है और इसी के बुलावे पर हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाते थे। बुधवार को भी यही हुआ था। घटना के बाद से ही हाजी अली फरार चल रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी और इसी टिप्पणी को लेकर मुस्लिम समाज के लिए केस दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। भारत बंद की
वजह से केस दर्ज करने में देर हुआ तो ये लोग आक्रामक हो गए और इसके बाद ही उन्होंने हल्ला बोल दिया, जिसके चलते मोहन यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और हाजी अली का पूरा हिसाब हो गया। अभी हाजी अली भागा भागा फिर रहा है, उसका कुछ अता पता नहीं है, लेकिन यह भी तय है कि जैसे ही वो वापस आएगा, जैसे ही वो पुलिस के रडार पर आएगा, उसके बाद उसका भी हिसाब होना तय है। हाजी अली के ऊपर हुई इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे लोगों पर इसी तरीके से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? और मोहन यादव क्या योगी की राह पर चल पड़े हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।